हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर तो कई सारे वीडियोस बनाए ही हैं। इस साल भी बनाए हैं, पिछले साल भी बनाए थे, क्योंकि बिहार बोर्ड स्पेशली उसके लिए लिस्ट जारी करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या होता है। जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे वीडियोस पहले से देख रहे हैं, उन्हें तो पहले से ही पता है। आप जान लें कि बिहार बोर्ड इंस्पायर स्कॉलरशिप जिस तरह से सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए लिस्ट जारी करती है, उसी तरह से इंस्पायर नाम की एक स्कॉलरशिप होती है, उसके लिए भी बिहार बोर्ड पिछले साल लिस्ट जारी की थी बिहार बोर्ड ने। लेकिन इस साल अभी कुछ आता पता नहीं है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है। तो सबसे पहले आप जानें इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है। इंस्पायर स्कॉलरशिप में आप लोगों को टोटल मिलाकर 80,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। 5 सालों का अगर आप कोर्स करते हैं तो 5 सालों तक मिलते हैं, 3 सालों का कोर्स करते हैं तो 3 सालों तक मिलते हैं। इसमें मैंने 60 + 20,000 इंटू 5 करके लिखा है। ये क्यों लिखा है मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड में। आप मोटा मोटी ये तो जान गए हैं कि टोटल 80,000 रुपये एक साल की पढ़ाई के लिए मिलते हैं। इस तरह से 5 सालों का कोर्स अगर आप करते हैं तो 5 सालों तक, और 3 सालों का कोर्स करते हैं 3 सालों का कोर्स करते हैं तो 3 सालों तक। मैंडेटरी क्राइटेरियाज देख लेते हैं हम कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं। मिनिमम हम देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर मोटा मोटी आप इससे सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप 12th पास हुए हों फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम से ही हुए हों, मतलब साइंस से ही आपने 12th का एग्जाम दिया हो, किसी भी बोर्ड से दिया हो, ये मैटर नहीं करता है। चाहे आप बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या यूपी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। हर एक बोर्ड जिस तरह से सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए हर एक बोर्ड अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से इंस्पायर के लिए भी हर एक बोर्ड अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ अपना बोर्ड ही लेकर चलूंगा, मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं जो जितने भी वीडियोस दूंगा वो बिहार बोर्ड के अनुसार ही दूंगा। लेकिन ये हर एक बोर्ड्स के लिए होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। साइंस स्ट्रीम ओनली इन द करंट ईयर। अगर आप 2020 करंट ईयर कहने का अर्थ ये है कि आप इस साल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसी साल आप पास हुए हो। अगर आपने इस साल चांस मिस कर दिया तो अगले साल आपको मौका नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल के कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस साल के इस वाले वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर मेरा पिछले साल लिस्ट में नाम था तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उनको क्लियरली ये कहना चाहूंगा कि आप अब एलिजिबल नहीं है, पिछले साल ही अप्लाई कर सकते थे। चाहे वो कोई कारण से आप अप्लाई नहीं कर पाए, वो मैटर नहीं करती है कि आपका किस कारण से एप्लीकेशन छूटा। आप इस साल एलिजिबल नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। तो ये आप पहले जान गए कि आप 12th का स्टूडेंट्स होना चाहिए, 12th का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, और इसी साल आप पास हुए होने चाहिए। साइंस स्ट्रीम वाले को ही सिर्फ इसमें नाम आता है। ऐसा नहीं कि बीकॉम वाले बोले कि सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, क्या हम भर सकते हैं या नहीं। बीए वाले भी ये बोले, सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही भर सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया यहाँ है कि आगे की पढ़ाई आपको करना होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्कॉलरशिप का अर्थ ही यही होता है कि आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप का हिंदी अर्थ ही होता है छात्रवृत्ति। तो वृत्ति जब तक आप नहीं करेंगे, वृद्धि जब तक आप नहीं लाएंगे, तब तक आप स्कॉलरशिप तो उठा नहीं सकते हैं। तो आपको आगे की पढ़ाई करनी है, और बाई साइंस स्ट्रीम, ओनली बाई साइंस स्ट्रीम। आप इसमें जो लिखा हुआ है उसे आप ग्रामर ग्रामर नहीं देखें, मैंने ये जल्दी जल्दी में लिखा है मोटा मोटी आपको समझाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से आगे की पढ़ाई होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आप 12th भी साइंस से होने चाहिए और इसी साल पास हुए होना चाहिए, और आगे की पढ़ाई यानी बीएससी कर रहे हो, बीएस कुछ होता है, मुझे जानकारी नहीं है कि बीएस कौन सा कोर्स होता है। बीएस करके 4 सालों का एक कोर्स होता है, या 5 ईयर्स का एमएससी कर रहे हो, एमएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो साइंस में ही, साइंस के अंडर ही, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये आ जाती है कि कहेंगे कि सर सारे लोग एलिजिबल हैं, अगर हम 12th दिए हैं, साइंस से दिए हैं, आगे की पढ़ाई भी बीएससी से ही कर रहे हैं, तो क्या हम भी एलिजिबल हैं? तो ऐसा नहीं है। इसका एक क्राइटेरिया ये है, मेन क्राइटेरिया जिसमें काफी सारे लोग पहले ही छट जाते हैं, शुड बी इन टॉप 1% बोर्ड डेटा। यानी कि आप जिस भी बोर्ड से पास हुए हैं उस बोर्ड के से पास हुए स्टूडेंट्स में टॉप 1% में आप आने चाहिए। टॉप 99% पहले ही छट जाएंगे पीछे वाले स्टूडेंट। जो टॉप 1% में अपना स्टैंड जमा पाते हैं वही लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अब कहेंगे आप कि टॉप 1% में हम हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? मेरा 80% मार्क्स है, या मेरा 85% मार्क्स है, मेरा 70% मार्क्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम टॉप 1% में है या नहीं? तो इसके लिए देखिए, पिछले साल बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की थी। अगर आपको वो लिस्ट देखनी है तो मैं पहले आपको दिखा भी देता हूँ। बात कर लेते हैं पिछले साल की लिस्ट की, क्योंकि इस साल अभी लिस्ट जारी नहीं किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। हो सकता है जारी किया जाए या ना भी जारी किया जाए, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप साइट पे सबसे पहले चले आएंगे बिहार बोर्ड ऑनलाइन .बिहार.gov.in पे।
यहाँ आने के बाद आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ सर्क्यूलर्स का एक सेक्शन है। पिछले साल एक सर्क्यूलर जारी किया गया था। यहाँ रीड मोर पे आप क्लिक कर लें। रीड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से ये डिटेल वाइज आ जाती है जितने भी सर्क्यूलर्स जारी किए गए हैं अभी तक। तो इंस्पायर यहाँ सर्च करेंगे हम। सिंपली इंस्पायर आपको लिख देना है, ये खुद कुछ टाइम बाद खुद ही सर्च होगी। सर्च होने के बाद यहाँ देख सकते हैं 2 लिस्ट यहाँ सर्च होकर आई है। सर्कुलर नंबर एक 14 अगस्त 2019 को पब्लिश किया गया और एक 7 सितंबर 2019 को पब्लिश किया गया। दोनों लिस्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसी लिस्ट को दोबारा से रिवाइज करके अपलोड किया गया था। कुछ जो लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, या यूँ कह लें कि कुछ नाम छूट गया था या कुछ नाम एक्स्ट्रा लिखा गया था, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप इसे इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। पिछले साल ये लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन इस साल अभी कोई अता पता नहीं है कि जारी करेगी भी बोर्ड या नहीं जारी करेगी। लेकिन जिनका अधिक नंबर आया है, कहने का मतलब है 80+ पहले से ही उनका नंबर है, उनके लिए ये कन्फर्म है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, वो टॉप 1% में होंगे ही होंगे। तो ये आपका मोटा मोटी क्राइटेरिया हो गया कि आप साइंस से आगे की पढ़ाई कर रहे हो, इसी साल आपने क्लास ज्वाइन कर लिया हो और टॉप 1% बोर्ड डेटा में आपका नाम शामिल हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लिए आपको अधिक जानकारी कहाँ से मिलेगी। वैसे मैं इसका जो भी और डिटेल क्राइटेरिया है वो मैं डिस्कस करने ही वाला हूँ, लेकिन इसका वेबसाइट में बता देता हूँ कि कहाँ से फॉर्म फिलअप होते हैं और क्या सारी प्रक्रिया होती है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं 1 नवंबर से ही और 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। यहाँ इस साइट पे आने के बाद online-inspire.gov.in पे आने के बाद आपको यहाँ स्कॉलरशिप के सेक्शन में एक लिंक चल रहा है, पॉपअप चल रहा है, इंस्पायर स्कॉलरशिप 2020 कॉल फॉर एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन सी 2020. The online application submission process shall commence from 1st November 2020 and shall end on 31st November 2020. इसे आप अगर डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट सामने आएगा। इसी एडवर्टीजमेंट में आपको सारी गाइडलाइंस दी गई है। अगर आप इसे डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। पिछले साल का कट ऑफ दिया गया है हर एक बोर्ड का कि पिछले साल का टॉप 1% का कट ऑफ क्या रहा था। टॉप 1% का कट ऑफ मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जितने लोग टॉप 1% में आएंगे सभी को मिल ही जाएगा। एक बात इसमें यह भी है कि ऑल ओवर इंडिया में मात्र 10,000 स्टूडेंट्स को ही मिलेगी, 10,000 स्टूडेंट्स को ही मिलेगी और 10,000 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाएगा सभी को, क्योंकि इसमें अप्लाई करने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता होगा। आप में से जितने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं सभी को इस स्कीम के बारे में पता भी नहीं है। पिछले साल के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए व्यू प्लेलिस्ट है। इंस्पायर स्कॉलरशिप नाम से मैंने पिछले साल प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें हर एक कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया है। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप और इंस्पायर स्कॉलरशिप दोनों उठा सकते हैं या नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसके लिए भी मैंने वीडियोस अलग अलग बना रखे हैं। आप फिलहाल ये वीडियोस चेक कर सकते हैं और नहीं तो इस साल भी मैं वीडियोस देने की कोशिश करूंगा ही। रेगुलर मैं वीडियोस अब अपलोड करूंगा। पिछले 1-1.5 महीने से मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अगर वो लोग भी एलिजिबल हों तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर पाएँ, किन्हीं का भी फॉर्म नहीं छूटे। धन्यवाद।